प्यारे छात्रगण, आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 14.1 का पहला नंबर हिसाब बना रहा हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य निकालने के लिए बताए थे। उसमें 3 विधियाँ बताए थे: प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आज वर्गांतराल यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम बताएंगे और इसमें भी हम तीनों विधियों को बताएंगे। तो प्रश्नावली 14.1 का पहला नंबर हिसाब प्रत्यक्ष विधि से बना रहा हूँ और दूसरा नंबर हिसाब हम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे और फिर दूसरे दिन हम पग विचलन विधि को भी बताएंगे। तो हमारा पहला नंबर हिसाब क्या कहता है, हम हिसाब को पढ़ते हैं। हिसाब क्या कहता है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 0 से 2 यानी कि पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे वाले कितने घर हैं? 1। 2 से 4 पौधे वाले 2 घर, 4 से 6 पौधे वाले 1 घर, 6 से 8 पौधे वाले घरों की संख्या 5 है, 8 से 10 पौधे वाले घरों की संख्या 6 है, 10 से 12 पौधे वाले घरों की संख्या 2 है और 12 से 14 घर वाले पौधे वाले घरों की संख्या 3 है। तो कहा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो इसी आंकड़े का हमको माध्य निकालना है। ये इतना जो दिया हुआ इसको उतना ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ हिसाब दिया है कि 20 घरों का सर्वेक्षण किया गया, पौधों की संख्या इतना इतना दिया गया है, घरों की संख्या भी दिया हुआ है। तो हमें मेन इसको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक खाका ये क्षैतिज रेखा में रहता है तो इसको हम उदग्र में इस तरह से खींच लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं पौधों की संख्या, घरों की संख्या। उसके बाद हम यहाँ पर 2 घर और बढ़ाते हैं, एक वर्ग चिन्ह। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से बनाने जा रहे हैं। इसको हम कौन सा विधि से बनाने जा रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। हम कल बताए हैं प्रत्यक्ष विधि, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाने जा रहे हैं। तो हम ये वर्गांतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया, इसको हम लोग x कहते हैं और एक घर f गुना x लिखते हैं। अब यहाँ पर एक है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा और बटा कितना होता है? 2 होता है। ये हमारा वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है। तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम वर्गांतराल तो पहले से लिख चुके हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब हम बारंबारता को लिखेंगे। ये जो है घरों की संख्या तो कितना है? 1, 2, 1, 5, 6, 2 और इसमें कितना है? 3। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ पर वर्गांतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना होगा? 1। 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3। 6, 4, 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5। 8, 6, 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7। अब देखिए हमको सब में जोड़ जोड़ के भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ 2 ठो भाग दे के देख लेंगे 2 में भाग दे के और 2 से मैंने दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के 2 ठो सिर्फ वर्गांतराल को हम चेक करेंगे। उसके बाद देखिए इसका गैपिंग कितना है? 2 का गैपिंग है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 यानी कि 2 का अंतराल है। तो हम यहाँ पर भी 2 के अंतराल से भागेंगे। 1, 3, तो यहाँ पर इसका भी अंतराल 2 ही रहेगा। 1 में 2 जोड़ दिया, 3, 3 में 2 जोड़ दिया, 5, 5 में 2 जोड़ दिया, 7, 7 में जोड़ दिया, 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे, 11, 11 में 2 जोड़ देंगे, 13। अब यहाँ से कहीं से भी 14, 14, 12 को जोड़ दीजिए। 14, 12, 26, 26 में 2 से भाग दिया 13, 12, 10, 22, 22 में 2 से भाग दिया 11, 8, 10, 18, 18 में 2 से भाग दिया 9। अब हम यहाँ पर चौथे घर में क्या करेंगे? एफ और एक्स को गुना करेंगे। बारंबारता को हम लोग एफ लिखते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ हम लिखते हैं और यहाँ पर ये एक्स है। तब इसको गुना करते हैं तो 1 गुना 1 कितना होता है? 1। 2 तिया
6, 5 एका 5, 7 पचे 35, 9 छका 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी एफ को जोड़ देंगे। तो अब हम जोड़ते हैं 2 1 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 15 15 2 17 17 3 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी समेसन एफ यानी बारंबारताओं का योग हमको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। हमें रेड कलम से लिखना है 20। अब हम सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ेंगे, तब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। 1 6 7 दिखाई नहीं दे रहा, 1 6 7 5 12 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 और 9 23 और 9 32 32 का 2 हाँ 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 हो जाता है। अब जो है हमको समेसन एफ एक्स भी मिल गया और समेसन एफ भी मिल गया। तब हमारा जो है सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स हमारा 162 है और सिग्मा एफ हमारा 20 है। तब इसमें हम जब भाग लगाते हैं तो हमारा 8.1 होता है, 8.1 होता है और ये हमारा माध्य हो गया। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल लेते हैं आसानी से। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्गंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ गुना एक्स। बारंबारता को एफ लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एफ गुना एक्स। तो यहाँ पर हम सारे बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं और एफ और एक्स को गुना करके फिर सिग्मा एफ एक्स यानी समेसन एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स इसको बोलते हैं। इस सारे एफ एक्स को जोड़ लेते हैं और माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से भागा लगा देते हैं, यानी 162 में 20 से भाग दे दिए तो 8.1 हो गया और ये हमारा माध्य हो गया। तो इस प्रकार से 1 नंबर हिसाब हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हम दूसरा नंबर हिसाब बनाते हैं। अब हम 2 नंबर का हिसाब बनाते हैं। 2 नंबर हमारा हिसाब क्या कहता है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी एक फैक्ट्री है जिसमें 50 मजदूर जो है काम कर रहा है, उसका दैनिक मजदूरी क्या है। तो दैनिक मजदूरी रुपये में दिया हुआ है। 100 से 120 रुपया कमाने वाले कितने मजदूर हैं, 12। 120 से 40 रुपये कमाने वाले कितने मजदूर हैं, 14। 140 से 160 रुपये कमाने वाले मजदूरी करने वाले 8 मजदूर हैं। 160 रुपये से 180 रुपये कमाने वाले मजदूर 6 हैं। 180 रुपये से 200 रुपये मजदूरी कमाने वाले 10 हैं। तो इसको कह रहा है कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है, यानी माध्य निकालना है दैनिक मजदूरी, इसका माध्य दैनिक मजदूरी क्या होगा। तो हम फिर इसको उदग्र रेखा में इसको बनाते हैं, दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी को हम लोग वर्गंतराल और इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रमिकों की संख्या को बारंबारता। अब जो है हमारा अगला घर क्या होगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे सिद्ध करते हैं, एक्स से। अब जो है हमारा एक अगला घर होगा डी, और डी बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए। फिर हमारा एक अगला घर होगा एफ गुना डी, एफ गुना डी। अब देखिए हम इसको भरते हैं तो हमारा क्या है, वर्गंतराल हमारा क्या है, 100 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 120। अब हमारा बारंबारता कितना है, 12 14 8 6 10। अब हमारा वर्ग चिन्ह क्या क्या है, वर्ग चिन्ह हमारा है 120 में 100 जोड़ देंगे, 220, 220 में 2 से भाग दे देंगे, दोनों को ऊपरी सीमा निचली सीमा जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 120 में 100 जोड़ देंगे तो 220, 220 में 2 से भाग देंगे तो 110 होगा। 140 120 260, 260 में फिर 2 से भाग देंगे तो 130। अब देखिए यहाँ पर 20 का गैपिंग है तो यहाँ पर भी 20 के गैपिंग से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 130 है तो यहाँ हम 150 लिखेंगे,
170 लिखेंगे और यहाँ पर 190 लिख देंगे। अब मिलान करके देख सकते हैं। इसको अब यदि जोड़ते हैं, इसको यदि आप जोड़ते हैं तो 180 और यहाँ पर गलत हुआ है, 200 होगा। 180 से यहाँ पर 200 तो 380 होता है। 180 से 200 380 होता है, और 380 में 2 से भाग लगाइएगा तो 190 ही होगा। अब हमको डी निकालना है। तो देखिए डी निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें से वर्ग चिन्ह में से किसी एक को हम मान लेते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य हम मान लेते हैं, तो हम बीच वाले को ही अधिकांश मानते हैं, बीच वाले को। तो सहूलियत होती है, हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कल्पित माध्य ए बराबर 120 माना कि लिख दीजिए। माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 150 को ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा कह रहा है, डी बराबर क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए। डी बराबर हमारा क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए। एक्स हमारा कितना है, 110 घटा 150 बराबर -40। 130 घटा 150 बराबर -20। 150 घटा 150 बराबर 0। 170 घटा 150 बराबर 20। 190 घटा 150 बराबर 40। यहाँ तक आप समझ गए। हम क्या किए, एक्स में ए को घटा दिए, हमने इसको ए माना। तो 110 में 150, 130 में 150, 150 में 150, 150 में फिर 170 और 190 में फिर 150 में, हाँ 170 में 150, 190 में फिर 150 घटा दी। अब यहाँ पर चौथा नंबर कॉलम, पाँचवा नंबर कॉलम क्या कहता है, एफ गुना डी करने के लिए। तो हमारा एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो 40 गुना 12 करेंगे हम, 40 गुना 12 करेंगे तो 40, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना हो जाता है, -480। 14 गुना 20 करेंगे, 14 दूनी 28, तो हमारा कितना हो जाता है, -280। 8 गुना 0 करेंगे, 8 गुना एफ को डी से गुना करेंगे, 8 गुना 0 करेंगे कितना होगा 0। 6 गुना 20 करेंगे, 20 गुना 6, देख रहे हैं 6 गुना 20, 20 छक 182 पॉजिटिव होगा। 10 गुना 40 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 400 होगा। अब हम क्या करते हैं, एफ को जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एफ को जोड़ देते हैं। तो हमारा समेशन एफ को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है, तो जोड़ते हैं 2 4 6 8 14, 14 26 का 0 हाथ बचा 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी हमारा 50 हो जाता है। अब हम इसको भी जोड़ते हैं, एफ डी को, सिग्मा एफ डी, इसको हम जोड़ते हैं तो 480 और 280, तो कितना हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 401 520। ऐसे जोड़ देते हैं, 480 - 280 जोड़ 120 जोड़ 400 और 480, तो हमारा कितना हो जाता है फाइनल, 480 280 0 8 8 6 8 8 16 1। तो हमारा ये हो जाता है -760 जोड़ 520, और जब इसमें प्लस में माइनस घटेगा तो यानी 520 में जब 760 घटता है तो हमारा कितना बचता है, -240 बचता है। तो अब देखिए इसका क्या सूत्र है माध्य निकालने का। माध्य का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब हमने ए क्या माना है, आप देखिए ए हमारा क्या माना है,
ए हम कितना माने 150, तो हमारा कितना हो गया 150 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -240, सिग्मा एफ कितना है 50 है, ई जीरो और ई जीरो कटा दीजिए, ये कितना बचा 140, 24 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 होगा, ये माइनस में होगा, आप देख रहे हैं। तो अब क्या होगा 150 माइनस 4.8, तो 150 में 4.8 अब घटा दीजिए, 150 में 4.8 घटा देते हैं, 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 4, 145.2 होता है, 145.2, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को, ये वर्गंतराल है, ये बारंबारता, वर्ग चिन्ह डी एफ गुना डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर 150। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो दोनों हिसाब में ही दिया हुआ है, इसमें तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, सारे वर्गंतरालों से वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने में हम बीच का मान लेते हैं, आप इसको भी ले लीजिएगा, इसको भी लीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आसानी के लिए हम बीच में एक बीच वाले एक्स को हम ए मान लेते हैं, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 150। अब जो है सूत्र डी बराबर क्या है एक्स माइनस ए, और एक्स में ए को 110 में 150 को घटा दिया, फिर 130 में 150 को, 170 में 150 को, 190 में 150 को घटा दिया, ये हमारा डी आ गया, -40 -20 0 20 40, ये हमारा डी हो गया। अब जो है एफ गुना हम डी करते हैं, एफ को डी से गुना करते हैं, इसको और इसको हम गुना करते हैं, फिर इसको और इसको गुना करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे को गुना करके इधर हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं समेसन एफ को जोड़ते हैं और समेसन एफ गुना डी को भी जोड़ते हैं। जो जोड़ने के बाद जो आता है तो हम सूत्र पर बैठा देते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए बराबर हमने 150 माना है, सिग्मा एफ डी -240 आया, और सिग्मा एफ 50 है, कट के ये -4.8 आया, इसमें घटा दिया 145.2 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको बनाए। अब हम तीसरा हिसाब को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता रुपये में दिया है 11 से 13 रुपया, 13 से 15, 15 से 17 रुपया, 17 से 19 रुपया, 19 से 21 रुपया, 21 से 23 रुपया, 23 से 25 रुपया। बच्चों की संख्या दिया है 7, 6, 9, 13 एफ। यहाँ पर जो है एक बारंबारता जो है लुप्त कर दिया है, इसी एफ को निकालने के लिए कहता है। 21 से 13 में 5 है, 23 से 25 में 4 है, यानी कि ये कहता है कि दैनिक जेब भत्ता यानी 11 से 13 रुपया जो है जेब भत्ता बच्चों की संख्या कितना है 7 है। 13 से 15 रुपया जेब भत्ता वाले बच्चों की संख्या कितना है 6 है। 15 से 17 जेब भत्ता वाले बच्चों की संख्या 9 है। तो इसका क्या कह रहा है, इसमें जो है बारंबारता, यहाँ पर एक बारंबारता खाली है एफ है, इसी को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग फिर इसको लाइन इसी तरह से उदग्र में खींचेंगे, और कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता रुपये में, ये हमारा क्या हो गया वर्ग अंतराल। यहाँ पर है बच्चों की संख्या, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो बच्चों की संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे बारंबारता को किससे सूचित करते हैं एफ से, वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं एक्स से। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एफ गुना एक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको देख देख के लिखेंगे, हमारा कितना है 11 से 13, 13 से 15, फिर क्या है 15 से 17, 17 से 19, उसके बाद क्या है 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25 है। अब देखिए बारंबारता कितना है 7, 6, 9, 13,
13, उसके बाद क्या है एफ, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद कितना है 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 13 और 11 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 13 11 24 होता है, 24 में 2 से भाग दे दिया 12, 15 13 28 होता है, 28 में 2 से भाग दे दिया 14। अब देखिए यहाँ पर भी 2 का अंतराल है, 11 13, 11 13, 13 15, 15 17, 2 का अंतराल है। तो यहाँ पर भी हम 2 के अंतराल से 16 18 20 22 और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 24। अब हमको एफ गुना एक्स करना है, एफ गुना एक्स, 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 नमा 44, 13 गुना 18, तो 18 3 54 का 4 हाथ 4 5, 18 का 18 5 23, 234, 20 गुना एफ, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 एफ। 22 पंचे हमारा कितना होता है 110, 24 चौक कितना होता है हमारा 96। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, समेशन ऑफ एफ सिग्मा एफ, 7 6 13 13, 13 13 26, 26 26 और 4 30 5 35, 35 5 40, 40 सर 44 हो जाता है 44। इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे, ये नहीं कि इसको भी कुछ लिख दीजिएगा, 44 जोड़ एफ होगा, समेशन ऑफ एफ यानी सिग्मा एफ 44 जोड़ एफ होगा। अब फिर इसको भी हम जोड़ेंगे, समेशन एफ एक्स को भी हम जोड़ेंगे, समेशन एफ एक्स 4 4 8 4 12 4 16 16 16 6 20 का 2, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 और 6 16 6 22 का 2, 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 1 26 26 9 45 का 5 रह गया 4 1 5 2 7 5 2 7 7 7 7, तो हमारा कितना टोटल होता है 752, 752 और यहाँ पर जोड़ 20 है, जोड़ 20 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 6 22 का 2 2 8 10 10 18 18 18 4 22 22 22 3 25 25 25 25 1 26 26 26 26 9 35 5 3 3 1 4 4 2 6 1 7 हमारा ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना हो गया 752 जोड़ 20 है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम लिखने के लिए भूल गए कि इसका माध्य जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माध्य जेब खर्च जो है वो दिया हुआ है, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 18, ये दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तब देखिए अब सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जो प्रत्यक्ष विधि से हम बना रहे हैं इसको। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य हमको पहले से पता है 8, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया 752 जोड़ 20 एफ, और सिग्मा एफ कितना है 44 जोड़ एफ। हम अभी इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर, तो इस कौन से इस कौन को गुना करेंगे 752 जोड़ 20 एफ बराबर 18 44 जोड़ एफ। तो इसको ज्यों का त्यों हम रखेंगे, इसको गुना करेंगे 18 गुना 44, 18 चौक 32 हाथ 3, अब 32 और 3 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 का 2 हाथ 7, और 18 चौक 72 और 7 79, 792 जोड़ 18 एफ। चलिए अब देखिए एफ एफ को एक तरफ कर देना है, 20 एफ ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 792 उधर रह गया, ये 752 जो है प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, 20 एफ में 18 एफ घट गया, कितना बचा 2 एफ। इसमें घटाइएगा, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, ये कट्टी हो गया, ठीक है, तो 40 बचता है। तो एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40/2 हो जाएगा, तो एफ बराबर हमारा कितना हो गया 20 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लुप्त बारंबारता जो है वो 20 निकला। तो
तो इस हिसाब को हम प्रत्यक्ष विधि से बनाए, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से इसको बनाए। अब देखिए इसको हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारंबारता निकालने के लिए कह रहा था, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग और पद विचलन विधि का प्रयोग नहीं करके इसी प्रत्यक्ष विधि से बना दिए। अब जो है हम कल एक विधि जो छूट गया स्टेप डेविएशन मेथड, उसको हम कल बना के दूसरे दिन यानी कि अगली वीडियो में उसको हम अपलोड कर देंगे। देखिए इस बार इसको एक बार और दिखा देते हैं। ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग चिन्ह है, ये f गुना x है। हम सबको f निकाल लेंगे, f लिख के x निकाल के f गुना x को करते जाएंगे और एक बार क्या करेंगे, सारे f को जोड़ देंगे और समेसन fx यानी fx को भी जोड़ देंगे और माध्य के सूत्र पर बैठा देंगे। लेकिन माध्य हमारा जो है 18 दिया हुआ है, उसी पर बैठा के और इसको हम हल कर दिए तो हमारा f जो है निकल गया। तो बस आज इतना ही। अब हम फिर अगले वीडियो में पग विचलन विधि को भी बताएंगे। एक विधि जो है बताने के लिए छूट गया, उसको अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।